समझा नहीं, तू क्या कहना चाहती है? निखिल, हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। बचपन से साथ में पले बड़े हैं, दोस्ती थी, इसलिए जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैंने हाँ कर दी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को करीब से देख पाई, बहुत अच्छे से समझ पाई। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और ना ही हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, वरना मेरी शादी तुम्हारे बजाय शिवाय के साथ नहीं होती। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा से माफी मांग लेना। मजाक हो रहा है यहाँ पर, कभी हाँ कभी ना। तू ऐसे शादी कैसे तोड़ सकती है? तुमने भी तो शादी तोड़ी थी, ऐसे बीच मंडप में मुझे छोड़ के चले गए थे। हाँ तो उसका बदला ले रही है? बदला लेना होता तो मैं तुम्हें माफ ही नहीं करती और हमारी शादी की बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तो वही तो तुझसे कह रहा हूँ, जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो पीछे क्यों हट रही है? सारी तैयारियां हो चुकी है, शिवाय क्या सोचेगा? शिवाय से मैं बात कर लूंगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए ये शादी कैंसिल। अनिका, अनिका की हल्दी की सारी तैयारियां हो? जी भैया। ओके, मैं काम करता हूँ, निखिल को बोल देता हूँ टाइम पे आ जाए। ओके। रख दीजिए फोन, फोन करने की जरूरत नहीं। अनिका कल रात के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है इसे। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों फोन नहीं करो निखिल को? तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। यानी तुमने मुझे निखिल को फोन करने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अनिका, हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल। प्लीज, हम भी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। क्या बोला तुमने? बिल्लू? हाँ, नहीं तो क्या। अब बिल्लू जी वाली हरकतें करेंगे तो बिल्लू जी नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? एक सेकंड, ये बिल्लू जी वाली हरकतें, इसका क्या व्हाट डज इट मीन? मतलब ये कि शिवाय बनकर गलती की और बिल्लू जी बनके सब कुछ ठीक कर दिया। सब कुछ ठीक करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा है। बस कीजिए ना शिवाय, मैं जानती हूँ कि जैसी हमारी शादी हुई वैसे नहीं होनी चाहिए थी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ठीक है, और आपने उसके लिए माफी भी मांग ली है, और आप सब कुछ ठीक करने पे भी तुले हुए हैं। लेकिन इतना सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है कि बाकी सब कुछ गलत हो जाए। क्या बोल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसे बोल सकती हूँ जिस तरीके से मुझे समझ आ जाए। बिल्लू जी, हर चीज को समझाने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें समझी भी जाती हैं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। मैं तैयार हो जाऊं तुम्हारी हल्दी के लिए? हाँ? हमारी हल्दी है? अच्छा, हमारी हल्दी है आज। मैंने कहा हमारी नहीं है, तुम्हारी और निखिल की है। तुम्हारी निखिल से शादी हो रही है। होने वाली थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। नहीं कर रही मैं शादी। क्या मतलब नहीं कर रही हो? क्यों नहीं हो रही है? क्या बताया मैंने आपको अभी कि मेरी शादी हो चुकी है? शादीशुदा होने के बाद अगर दूसरी शादी करो तो जुर्म है। अच्छा, आप मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं? एक सेकेंड, हम दोनों ने डिवोर्स पेपर्स साइन कर दिए। डिवोर्स पेपर्स साइन? एक मिनट, इन डिवोर्स पेपर्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इस पे एक कोई शिवाय ने तो साइन नहीं किया है, किसी बिल्लू ने साइन किया। ये देखिए बिल्लू। बिल्लू जी, एक्चुअली मैंने गलती से शायद आई डिड नॉट मीन, गलती से कर दिया। ये गलती नहीं है शिवाय, ये किस्मत है। गलती हो या इंसान जानबूझकर करे, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। हमें किस्मत ने मिलाया था, और इसलिए नहीं कि हम जुदा हो जाएं, और शायद इसलिए हम अभी तक साथ में हैं। झगड़ा, गलतफहमियां, गुस्सा, सब कुछ, इस सब के बावजूद हम साथ में हैं, क्योंकि किस्मत में लिखा है। हमने सब कुछ किस्मत पे छोड़ा था ना, तो मैं कह रही हूँ किस्मत यही चाहती है। मैं नहीं जानता किस्मत क्या चाहती है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो।
खुश तभी रहोगी जब तुम्हारी शादी उस इंसान से होगी जो तुम्हें खुश रख सके। और अगर मेरी खुशी मेरे पति के साथ है तो? मेरी शादी हो चुकी है, मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर है और आपके नाम का मंगलसूत्र है। अब मैं किसी और के नाम का सिंदूर या मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, इसलिए मैं निखिल के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है? आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरी शादी किसी और के साथ होगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ेगा। मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ जाएगा, कोई मुझे अपनी बीवी कहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको फिर कभी नहीं दिखूंगी, आपके सामने नहीं आऊंगी, हम कभी नहीं मिलेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने कहा ना मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पक्का? पक्का फर्क सोच लीजिए। सोच लिया मैंने, नहीं फर्क पड़ेगा। पक्का? पक्का। अब मुझे बताइए, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं फर्क पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि आपको फर्क कैसे नहीं पड़ता। भैया 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 हाँ, भैया। भैया सब रेडी है, आप बस बताइए फंक्शन शुरू कब करें? आने का तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे देखिए। Nice. आप ये बताइए कि आपको हल्दी कब लगानी है? दी मिस्टर ओबरॉय आपको हल्दी लगाएंगे? गौरी तू क्या मिस्टर ओबरॉय करती रहती है? तेरे जीजा जी हैं वो। जीजा जी बुला। आप ही बोलिए ना, आपको जीजा जी बुलाने के लिए गौरी को? एक मिनट। आई एम सॉरी बट ये मोमेंट कैप्चर करना जरूरी है। चलो गौरी भैया, एक बोलो मिनट। जी। भैया वीडियो बनाना, हम रूडी को भी भेजेंगे। चलो गौरी और सबको भी भेज दो। बोलो जी जा जी। अरे गौरी बोलो ना, अब जीजा जी को जीजा जी कहने में कैसे शर्म लगी? और नहीं तो क्या, बोलो। एक सेकंड, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एग्जैक्टली मैं मतलब मिस्टर ओबरॉय को जीजा जी कैसे बुला सकती हूँ? क्या मतलब है तेरा? गौरी नहीं बुला सकती क्योंकि मैं तो इन्हें मिस्टर ओबरॉय को जीजू बुलाऊंगी। ज्यादा क्यूट लगता है ना? वेरी नाइस। अच्छा यहाँ पे बोलो जीजू। जीजू जीजू से हाय जीजू। एक मिनट रूडी को भेज दे। बड़े खुश लग रहे हो सब लोग। डैड तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया बड़ी माँ। सरप्राइज तो तुमने हमें दिया है। मतलब? बाद में बताऊंगी। So good to have you back.
ये आने का है ना, तुम्हारी वाइफ। बिल्कुल सही पहचाना मॉम, यही है अनिका भाभी। What? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शिवाय। शादी कर ली उन्होंने बताया तक नहीं, इन्फॉर्म तक नहीं किया। बड़े पापा, माना कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन इतना तो हक बनता है ना कि तुम हमें बता दो। बड़ों का आशीर्वाद लेना तुमने जरूरी नहीं समझा। ऐसा नहीं है बड़े पापा। आप जानते हैं मेरे लिए आप सके माँ बाप से कहीं बढ़कर है। तो फिर हमें बताया क्यों नहीं? वो हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत तो छोटों को हमेशा रहती है। आप हमें आशीर्वाद देंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमें माफ कर दिया। देखा बड़ी माँ, कितनी स्वीट है हमारी अनिका भाभी। और समझदार भी। जीते रहो, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। बड़े पापा, बड़ी माँ, आप दोनों के आने की टाइमिंग इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती थी। पूछिए क्यों? क्योंकि आज हमारी भाभी की हल्दी है। भाभी की हल्दी? हाँ, हल्दी होती है, उसके बाद लड़की भाभी बनती है। Yeah, right. शादी के पहले की रस्म शादी के बाद हो रही है। वो शादी इतनी जल्दी में हुई कि शादी की रस्मों का वक्त ही नहीं मिला, और इस बात से शिवाय को बहुत फर्क पड़ा, और इसलिए शादी के बाद शादी वाले फंक्शंस कर रहे हैं, है ना जी? बताइए ना बड़ी माँ को। ओ बड़ी माँ है। बताइए ना जी। अरे शर्मा क्यों रहे? शर्मा क्यों रहे हैं? जी। क्यों तुम उस बेचारे को छेड़ रहे हो? कितना स्वीट जेस्चर कर रहा है वो अपनी वाइफ के लिए। ये बड़ी माँ सबसे स्वीट हस्बैंड है, एकदम स्वीटू सिंह ओपरा। आप लोग काफी थक गए होंगे ना आपने सफर से। आप आराम कीजिए प्लीज। लेकिन हल्दी की रस्म शिवाय। मेरे लिए हल्दी की रस्म नहीं, आप दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज आराम कीजिए आप तो। कितना मन था मेरा रुद्र से मिलने का, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। ओम, उसे फोन करो ना, जरा पूछो कि वो कब आ रहा है। वही कर रहा हूँ मॉम, पेरिस में शायद रात हो गई होगी, सो गया होगा। एनीस, उठेगा कॉल बैक कर लेगा। सो बिजनेस कैसा चल रहा है? परफेक्ट है। शिवाय ने वो ऑस्ट्रेलियन डील क्रैक कर लिया। तुमने क्या किया? डैड, वो डील हम दोनों की है, लेकिन नाम सिर्फ शिवाय का रहेगा और तुम गधे मजदूर की तरह उसके साए में बने रहो। वो तुमसे आगे निकल जाएगा बेटे। शिवाय मेरा भाई है डैड, अगर वो आगे बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। शिवाय तुम्हारा सगा भाई नहीं है। शिवाय तुम्हारा सगा भाई नहीं है। You're right, डैड। शिवाय सगे भाई से भी ज्यादा है। तो फिर हम क्या है? पराए? स्टॉप इट तेज, अभी आते ही शुरू मत हो जाओ। तो फिर क्या करूं? कौन अपने माँ बाप को छोड़ के
अपनी कजिन के पीछे आता है। हमारी किस्मत फूटी है जो हम दोनों के बेटे हमसे ज्यादा शिवाय से प्यार करते हैं। डैड, जिस दिन आप ये सगे सौतेले की सोच से ऊपर उठेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि रुद्र और मैं शिवाय से इतना प्यार क्यों करते हैं। और आप अभी अभी आए हैं, सारा गुस्सा मुझ पे ही निकालेंगे। रुद्र, उस पे भी तो गुस्सा निकालोगे ना, नहीं? एंड आई नो यू लव कॉफी, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाता हूँ स्पेशल। ऑलराइट, आई विल बी बैक। पता नहीं इसमें अक्ल कब आएगी। और तुम किस सोच में पड़ गई? शिवाय के बारे में। अब ये दोनों काफी नहीं है जो तुम भी शुरू हो गई? हाँ, कम ऑन तेज, अगर हम शिवाय के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शिवाय की शादी में जरूर कोई प्रॉब्लम है। अब नीचे जो कुछ भी हुआ उससे साफ पता चल रहा है कि शिवाय शादी से कंफर्टेबल नहीं है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? शिवाय ने शादी करने से पहले ना हमसे पूछा, ना हमारी राय ली। वही तो तेज, शिवाय मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता है और इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो शिवाय हमसे छुपा रहा है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? आप फिर से फोन पे लगे हुए हैं जी। बड़ी माँ और बड़े पापा हमारी रस्में देख के कितने खुश हो जाएंगे। चलिए मुझे हल्दी लगाइए। जो नीचे हुआ उसे मैं सही कर दूंगा। मैं जानता हूँ मुझे बड़े पापा और बड़ी माँ को बता देना चाहिए था हमारी शादी का सच, लेकिन मौका मिलते ही मैं उन्हें बता दूंगा। क्यों? मेरा मतलब है सब कुछ ठीक है तो पुरानी बातें करके उन्हें परेशान क्यों करना? बिल्लू जी, एक सेकंड, सब कुछ ठीक कैसे है? तुम्हारी और निखिल की शादी? मेरी आपके साथ शादी हो चुकी है और भारतीय नारी ना एक ही बार शादी करती है। मेरे पास आपके जैसे पति हैं और मुझे दूसरी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्लू जी। अनिका, तुम चीजों को क्यों उलझा रहे हो? चीजें क्या, हमारी तो जिंदगियां और तकदीरें एक दूसरे के साथ उलझ चुकी हैं और जब तकदीरों की डोर उलझती है ना तो सुलझाई नहीं सुलझती। तो सीधी सी बात है, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन आप नहीं मान रहे। अब चलिए, बहुत देर हो रही है, हल्दी की रस्म करनी है। चलिए। मैं तुम्हारे साथ हल्दी की रस्म नहीं करूंगा। तो किसके साथ करेंगे? किसी के साथ भी नहीं। मैं पेरिस से जो खास लिली के फूल मंगाए थे वो आ चुके हैं। ओके। और डेकोरेटर्स उनको सजा भी रहे हैं। गुड। Bless you. क्या हो गया? हाँ, ठीक क्यों रही है? वो सॉरी, आपको सर्दी लग रही है? फिर से? नहीं, वो सर्दी नहीं है, वो एलर्जी है। एलर्जी सडनली क्यों? दी को ना कौन से फूल है वो, उससे एलर्जी है। दी कौन सा फूल है वो? लिली। भाभी क्या हुआ? वो प्रियंका, हाँ मुझे लगता है वो डेकोरेशन वालों ने लिली के फूल इस्तेमाल किए ना डेकोरेशन के लिए, इसके लिए दी को एलर्जी है उससे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।